दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चाओं में है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम में बगावत की आंधी चल पड़ी है। तीनों विधायक दिल्ली में जुटे हैं, संगठन में खलबली मची है और खुद कुशवाहा भी असमंजस में है कि आखिर उनकी पार्टी में ऐसा क्या हो गया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या खरमास खत्म होते ही पार्टी टूट जाएगी या फिर कोई नया सियासी समीकरण सामने आएगा। आज हम आपको दिखाएंगे अंदर की पूरी कहानी, नाराजगी की असली वजह और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में यह बगावत क्या नया रूप ले सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो रणनीति और बगावत दोनों के लिए जाने जाते हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है क्योंकि बगावत उनके खिलाफ उनके अपने घर में हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के 3 विधायक सीतामढ़ी के बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह अब अपने ही नेता से नाराज होकर बगावत के मूड में है। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 से। खबरों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने 4 दिसंबर को अपने पटना आवास पर भोज का आयोजन किया। इस भोज में शाहबाद इलाके के लोग और नवनिर्वाचित विधायक आमंत्रित थे। यह पार्टी दिखने में तो साधारण थी, लेकिन अंदर ही अंदर इसका माहौल कुछ और था। उसी भोज में सीतामढ़ी के विधायक रामेश्वर महतो ने अपनी नाराजगी खुलकर सामने रखी। उन्होंने कहा कि सर, आपने जो किया वह सही नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि तुम ज्यादा बोल रहे हो और यहीं से उनके रिश्तों में खटास शुरू हो गई। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन यानी 5 दिसंबर को महतो ने सत्र में हिस्सा ही नहीं लिया और तब से दोनों के बीच बातचीत पूरी तरीके से बंद है। अब सवाल उठता है कि आखिर नाराजगी की वजह क्या है। दरअसल पूरे मामले की जड़ उपेंद्र कुशवाहा का वह फैसला है जिसमें उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। दीपक किसी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। रामेश्वर महतो की यह बात गले नहीं उतरी। उन्होंने साफ कहा कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के 20 साल बाद उनके बेटे विधायक बने, फिर मंत्री बने, लेकिन आपका बेटा तो कोई चुनाव भी नहीं जीता था। ऐसे में सवाल तो बनेगा ही। उन्होंने यह भी कहा कि कुशवाहा जी खुद को लोहिया और जगदेव प्रसाद की विचारधारा का मानने वाला बताते हैं, लेकिन व्यवहार में पूरा परिवारवाद चला रहे हैं। उन्होंने सारे पद अपने ही परिवार में बांट दिए। यही कारण है कि पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और विधायकों में असंतोष बढ़ता गया। इसके बाद जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसने राजनीति के गलियारों को हिला दिया है। दोस्तों, तीनों नाराज विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह पहले लखनऊ में मीटिंग करने वाले थे, लेकिन एक विधायक के दिल्ली रुक जाने से प्लान बदल गया। अगले दिन सभी विधायक यानी कि तीनों दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि इनकी बैठक हुई और तय हुआ कि वे अपनी अगली रणनीति खरमास खत्म होने के बाद घोषित करेंगे, यानी जनवरी के दूसरे हफ्ते के बाद कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। उधर इसी बीच एक और घटना सुर्खियों में आ गई। उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी मटन पार्टी। लोकसभा सत्र समाप्त होने के बाद कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर भोज रखा था, जिसमें इन तीनों विधायकों को भी बुलाया गया। लेकिन पार्टी के शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही ये तीनों दिल्ली निकल गए। दिल्ली जाने से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी के नेता नितिन नवीन से मुलाकात भी की। इसके बाद से ये अटकलें और तेज हो गई कि बगावत अब सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। रामेश्वर महतो ने अपने बयान में साफ कहा, मुझे पेट भरने के लिए राजनीति नहीं करनी। जिस दिन पेट भरने की बात आएगी दुकान खोल लूंगा। लालच की राजनीति मुझसे नहीं होगी। उन्होंने नीतीश कुमार को पिता समान बताया और कहा कि उन्होंने ही मुझे एमएलसी बनाया, संगठन सचिव बनाया और विकास के कार्य दिलवाए, लेकिन कुशवाहा ने मुझे गुमराह किया और अपने परिवार का भविष्य सेट कर लिया। मेरे और कार्यकर्ताओं के भविष्य का क्या? उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि अब वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि अब तीनों विधायक आपस में लगातार संपर्क में हैं और अनुमान है कि खरमास के बाद वे या तो कोई नया राजनीतिक मोर्चा बना सकते हैं या किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तीनों के बयान से यह दिख रहा है कि बीजेपी या जेडीयू इनमें से कोई एक विकल्प उनके सामने मजबूत रूप से मौजूद है। फिलहाल कुशवाहा खुद चुप हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं जब उनकी पार्टी में बगावत की आवाज उठी हो। इससे पहले भी कई बार उनके करीबी नेता उन्हें छोड़कर गए, मगर इस बार मामला बिल्कुल अलग है दोस्तों, क्योंकि इसमें सीधे विधायक शामिल
शामिल हैं। अगर ये तीनों अलग होते हैं तो आरएलएम का विधानसभा में अस्तित्व बेहद कमजोर हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बगावत को रोक पाएंगे या फिर यह सियासी झटका उनकी पूरी पार्टी को हिला देगा। बिहार की राजनीति में हर कदम पर समीकरण बदलते हैं और आने वाले हफ्तों में आरएलएम की कहानी इसका एक और उदाहरण बनने वाली है। तो दोस्तों, यह थी आरएलएम में मची सियासी घमासान की पूरी इनसाइड स्टोरी, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार को बचाने की कोशिश में हैं, वहीं उनके विधायक अब पार्टी की जड़ों को हिला रहे हैं। लिट्टी पार्टी से लेकर दिल्ली तक फैले इस महाभारत का अगला अध्याय क्या होगा, यह हम भी देखेंगे और आप भी। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट में लिखिए क्या आपको लगता है कि आरएलएम का अगला कदम एनडीए की तरफ होगा। देखते रहिए हमरा बिहार, जहां हर सियासी खबर मिलती है सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। नमस्कार।